नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के गहलोत के सपने पर फिरा पानी, सोनिया गांधी से मांगी माफी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर, सूरत और भावनगर को दी विकास कार्यों की सौगात। और वडोदरा का पीएफआई कनेक्शन सामने आने से हड़कंप, बाबामानपुरा की मस्जिद में एटीएस की जांच। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रहे सियासी ड्रामे से आज अशोक गहलोत ने अपना दावा वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद गहलोत ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठकर मैंने बात की है। मैंने हमेशा वफादार सिपाही के रूप में काम किया है। विधायक दल की बैठक के दिन हुई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे कि मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने उनसे माफी मांगी है। गहलोत ने आज गुरुवार को सोनिया से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा, हमारे यहाँ हमेशा से परंपरा रही है कि हम आला कमान के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पास करते हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैं ये एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया, इस बात का दुख रहेगा। इस घटना ने देश के अंदर कई तरह के मैसेज दे दिए। गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे तो उनके हाथ में कुछ कागज थे। उसमें हाथ से लिखा हुआ माफीनामा था। ये कैमरे में कैद हो गया। इसमें हाथ से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, जिसमें सबसे ऊपर था, जो कुछ हुआ उसका दुख है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। इसके साथ ही तीसरे पॉइंट पर सचिन पायलट, सीपी जोशी सहित 4 लोगों के नाम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे हुए थे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहां नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और कल नामांकन करूंगा। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर राजस्थान का मामला सुलझ जाएगा। वेणुगोपाल ने सोनिया से मुलाकात के बाद ये बात कही। गुजरात दौरे पर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और भावनगर में रोड शो और सभा को संबोधित करते हुए गुजरात वासियों को करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने आज सूरत में एयरपोर्ट से सभा स्थल तक रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने सूरत में 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही लोगों ने मोदी मोदी के खूब नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सूरत वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के उपवास में सूरत आना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सूरत आए और सूरत का खाना खाए बिना जाए ये थोड़ा मुश्किल है। आप सब सूरत वासियों ने नवरात्रिनी अनेक अनेक शुभकामनाओं। वैसे नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है। लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है। सूरत आओ और सुरती खाना खाए बिना जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सूरत 4P का उदाहरण है, पीपल, पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर और कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। सूरत का नाम आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के हर एक कोने के लोग सूरत की धरती पर रहते हैं। सूरत मिनी हिंदुस्तान है।
सूरत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचे। भावनगर में भी एयरपोर्ट से सभा स्थल तक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़े। भावनगर में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ देश जहां आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है, वहीं इस साल भावनगर अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 300 वर्षों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास किया है, सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आज गुजरात की कोस्ट लाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी है। आज गुजरात की कोस्ट लाइन नवीनीकरण, ऊर्जा और हाइड्रोजन इकोसिस्टम का पर्याय बनकर उभर रही है। वडोदरा एटीएस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए एनआईए के निर्देश अनुसार बाबामानपुरा की आयशा मस्जिद को घेरकर कार्यवाही को अंजाम दिया। देश भर में इन दिनों पीएफआई संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का काम चल रहा है। पीएफआई का वडोदरा कनेक्शन सामने आने पर एनआईए के इनपुट के आधार पर वडोदरा में भी एटीएस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बाबामानपुरा इलाके में आयशा मस्जिद को कॉर्डन कर पुलिस द्वारा 4 मौलवियों की सघन पूछताछ की गई। पीएफआई के साथ जुड़े हुए तार की संभावना के चलते एटीएस के साथ स्थानिक क्राइम ब्रांच भी पूछताछ में जुटी हुई है। गौरतलब है कि गुजरात में अब तक पीएफआई से जुड़े हुए 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये एटीएस की टीम डी स्टाफ की है, क्राइम ब्रांच है और स्थानिक पुलिस है। ये सब ने मिलकर ने यहाँ आकर बाबामानपुरा के पास में आयशा मस्जिद आई हुई है, जिसके अंदर तपास चालू है। कुछ बाहर का फंडिंग का कुछ मसला है। ये अब ये फंडिंग के अंदर ट्रस्ट के अंदर आया हुआ है कि उसकी कोई बातचीत है। ये अब ये पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी ओरिजिनल बात क्या है। जो भी तपास अधिकारी है सब बाहरी मस्जिद के बाहरी तपास कर रहे हैं। मस्जिद के इनसाइड के अंदर कोई दखलगिरी हुई नहीं है। मैं अभी असर की नमाज पढ़ के वहीं से निकला हूँ। अंदर कोई ऑफिसर, ना क्राइम ब्रांच का, ना डी स्टाफ का, ना एटीएस के अधिकारी, किसी ने भी अंदर कोई जात की दखलगिरी करी नहीं है। बाहरी तपास चालू है ना, बाहरी तपास कर रही है। अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि तुम अंदर तपास करो। बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल ओपन है। मस्जिद जहाँ पे नमाज लोग पढ़ के इबादत करते खुदा की, वो इबादत करके ना बाहर निकले हुए। वडोदरा में बच्चा चोरी के शक के आधार पर एक और महिला को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। गुजरात के वडोदरा के गोत्री इलाके में शिवालय हाइट्स के पास एक संदिग्ध महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। महिला की संदिग्ध गतिविधियों के चलते लोगों ने महिला से मारपीट कर पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना को लेकर मौके पर हंगामा देखा गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 8.14 करोड़ की लागत से गोरवा आईटीआई से लोटस प्लाजा तक की 24 मीटर सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा के गोरवा इलाके में आईटीआई से लक्ष्मीपुरा सपनाना वावेतर हॉल से अश्वमेघ सोसाइटी से लोटस प्लाजा जाने वाली 24 मीटर की सड़क तैयार कराई जा रही है। इस सड़क का भूमि पूजन मार्ग और मकान मंत्री जगदीश पंचाल के हाथों किया गया। इस मौके पर वीएमसी मेयर केव रोकड़िया, सांसद जीतू सुखड़िया और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। ત્યારે આ બધું જ ડેવલપમેન્ટ થયું છે, સાથે સાથે 5600 કિલોમીટરનો રેલવે માર્ગ ગુજરાતની અંદર છે, સાથે સાથે આખા દેશમાં જે પણ એક્સપોર્ટ થાય, જે પ્રોડક્ટ વડોદરા જીઆઈડીસી માં બનતી હશે, અમદાવાદ બનતી હશે, જે પણ પ્રોડક્ટ આપણે બનાવીએ છીએ, આ તમામ પ્રોડક્ટો એક્સપોર્ટ કરવાની હોય, આખા દેશમાં સૌથી વધારે એક્સપોર્ટ કરતું કોઈ રાજ્ય હોય તો હમણાં જ પિયુષ ગોયલજી દ્વારા એક કોન્ફરન્સ થઈ હતી, મારે પણ જવાનું થયું હતું, તો એ સતત ત્રીજા વર્ષે ગુજરાત રાજ્યની અંદર જે લોકો મેન્યુફેક્ચર સૌથી હાઈએસ્ટ ટન ટર્મથી આપણે એક્સપોર્ટમાં નંબર 1 આવીએ છીએ। ગોરવા આઈટીઆઈ થી લઈને સપનાના વાવેતર હોલ થી લઈને છેક લોટસ પ્લાઝા ગોત્રી સુધી એક નવો 24 મીટરનો સળંગ રોડ બને અને રોડ પણ સારી ક્વોલિટીનો બને। વોર્ડ નંબર 8, 9, 10 અને 11 આ 4 વિસ્તારના નાગરિકોને સીધો ફાયદો થાય। કોઈને કદાચ છાણીથી લઈને ગોત્રી પહોંચવું છે તો મેઇન રસ્તાની જગ્યા પર આ રસ્તાનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ ઝડપથી પહોંચી શકે। કોઈને કદાચ ગોત્રીથી લઈને છાણી પહોંચવું છે તો આ રસ્તાનો ઝડપથી ઉપયોગ કરી શકે। એના માટે લોકોનો માર્ગ પરિવહન પણ ટૂંકો થાય, લોકોનું પરિવહન ઘટે, લોકોના પેટ્રોલની પણ બચત થાય, લોકોના ટાઈમની પણ બચત થાય। દિશાની અંદર જે આ નવો રોડ આજે TP10 જ્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ
ખોલવાની મંજૂર કરી એના પછી એનો આ મુખ્ય માર્ગ કે જેના વર્ષો સુધી આપણે જેની રાહ જોતા હતા એ મુખ્ય માર્ગનું આજે ખાતમુહૂર્ત માનનીય શ્રી મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ પંચાલ માર્ગ અને વિભાગના મંત્રીશ્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આ વિસ્તારના હજારો નાગરિકને એમાં વિશેષ કરીને વોર્ડ નંબર 8 અને 9 અને 10 આ નાગરિકોને વિશેષ આનો લાભ મળવાનો છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे जीटीपीएल और एसीएन केबल, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वीएनएम टीवी फेसबुक पेज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय ड्रामा किड्स प्री स्कूल। लर्निंग इज ऑलवेज फन। सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो जीआई शुगर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। 29 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में वडोदरा की ट्राई कलर हॉस्पिटल द्वारा वडोदरा शहर जिले के पुलिस कर्मचारियों के लिए मेगा हार्ट और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। हर साल 29 सितंबर के दिन को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर दिल को स्वस्थ रखने पर खास जागरूकता फैलाई जाती है। वडोदरा में ट्राई कलर हॉस्पिटल और बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर द्वारा पिछले 20 से ज्यादा सालों से कार्डियक केयर की सुविधा प्रदान की जा रही है। आज वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में ट्राई कलर हॉस्पिटल में मेगा हार्ट और हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। આજે વર્લ્ડ હાર્ટ ડે છે અને અહીં ટ્રાઈ કલર હોસ્પિટલમાં વડોદરા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારી કર્મચારીઓના હૃદયની ચેકઅપ થઈ રહ્યું છે। મને આટલી વાર સુધી અમારી સાથેના જે કોઈ પણ મિત્રોના ચેકઅપ થયા છે હાર્ટના, ત્યારે ખુશીથી કહેવું પડે છે કે મોટાભાગનાને કોઈ પ્રકારની કોઈ તકલીફ જણાઈ નથી। બહુ સારી રીતે ટ્રાઈ કલર હોસ્પિટલમાં અત્યારે ચેકઅપ થઈ રહ્યું છે અને ખુશી છે એ વાતની કે અમારા લોકોના દિલ તો સારા છે જ, પણ ફિઝિકલી પણ હાર્ટ પાવરફુલ છે। આશા રાખીએ કે અમારા ડિપાર્ટમેન્ટના તમામના હૃદય આ જ રીતે સારી રીતે ધબકતા રહે, લોકોના માટે ધબકતા રહે અને વડોદરાનું જે ધબકતું જીવન છે એમાં પોલીસ બરોડા પોલીસ વતી જે કંઈ પણ સારું કરી શકીએ એ તમામ काम અમે લોકો करता रहिए। आज 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं। इस अवसर पर हम चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहें और हार्ट एक बहुत ही क्रूशियल ऑर्गन है जिसका सेहतमंद रहना ज़रूरी है।
तो इस अवसर पर हमने 3 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं। सबसे पहले सवेरे हम लोगों ने जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक हेल्दी हार्ट चेकअप ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, PSI और TI, इन लोगों को बुलाया है हमने। सेलेक्टेड 100 ऑफिसर्स को बुलाया है, उनका हम हेल्थ चेकअप करेंगे और उनको उनकी जो सेहत है वो अवगत कराएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने 2 हार्ट टॉक ऑर्गेनाइज़ की है, एक ONGC में और दूसरी PSI इंडस्ट्रीज़ में ऑर्गेनाइज़ की है, ताकि हम लोगों को बता सकें और लोगों को एडवाइस कर सकें कि उनकी हार्ट ठीक रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसके अलावा इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस महीने से हम लोग हर एक दूसरे गुरुवार को और हर एक दूसरे शनिवार को हार्ट फेलियर रिलेटेड एक क्लिनिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बड़ौदा सिटी के लिए पहली बार ऐसा होगा। और ये हम शुरू कर रहे हैं किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद के साथ मिलजुल कर, और एक जॉइंट प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। પર્ટિક્યુલરલી એશિયન્સ ને ઇન્ડિયન્સમાં આપણે ઘણું જોઈએ છે કે 35 થી 45 વર્ષની ઉંમરમાં જે આપણે પેશન્ટ્સ ના કહીએ પણ નોર્મલ જે લોકો હોય એમને સડનલી હાર્ટ એટેક કેવું કે આવે છે, એમાં ઘણા ફેક્ટરો કે પરિબળો હોય છે। જેમ આપણે ઇન્ડિયન્સ છે એટલે દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રિસ્ક ફેક્ટર। બીજી વસ્તુ ઇન્ડિયન્સમાં આપણે બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, હાઇપર કોલેસ્ટ્રેમિયા, સ્ટ્રેસ, આ બધા ફેક્ટર હોય છે। હાર્ટ એટેક એ હાર્ટની નસનું સડન બ્લોકેજ થવાથી થાય છે અને એ બ્લોકેજ મૂળ કારણમાં નેરોઈંગ ભલે માઇનર હોય પણ એના પર બ્લડ ક્લોટિંગ થવાથી થાય છે। એટલે આપણે પ્રિવેન્શન ઓફ હાર્ટ ડિસીઝ માટે ડાયટ, એક્સરસાઇઝ, લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન, એવોઇડન્સ ઓફ સ્ટ્રેસ અને રેગ્યુલર ચેકઅપ એ બહુ જરૂરી છે। અને આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે યંગ દર્દીઓમાં હાર્ટ એટેક આવે છે ત્યારે ઘણા ખરા કેસમાં સડન ડેથ પણ થાય છે, જે એવોઇડ કરવા માટે આપણે કમ્યુનિટીમાં બધાને હાઉ ટુ ગીવ CPR એટલે કાર્ડિયોપલ્મોનરી રિસસિટેશન, તરત દર્દીને છાતીમાં દુખાવો થાય તો નિયરેસ્ટ ડૉક્ટર પાસે લઈ જઈને કે એમ્બ્યુલન્સમાં લઈને નિયરેસ્ટ હોસ્પિટલમાં જવું, કારણ કે મેક્ઝિમમ ડેથ્સ હાર્ટ એટેકના પહેલા કલાકમાં થાય છે। જે આપણે CPR કે કાર્ડિયોવર્ઝન એટલે કે હાર્ટને ઇલેક્ટ્રિક શોક આપીને રિવર્ટ કરીએ તો એવી જાન બચી જાય તો આગળ દર્દીને આપણે એન્જિયોગ્રાફી કે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ। એટલે બહુ જ જરૂરી છે કે આપણે કોઈ પણ સમાજમાં જ્યારે કોઈને પણ ગભરામણ, પરસ્પિરેશન કે દુખાવો થાય અને પેશન્ટ સડનલી અનકોન્શિયસ થાય તો એને CPR આપવું અથવા નિયરેસ્ટ એમ્બ્યુલન્સમાં બેસાડીને નિયરેસ્ટ હોસ્પિટલમાં લઈ જવું, કારણ કે કાર્ડિયક અરેસ્ટ થવાથી આપણી પાસે સમય 5 થી 7 મિનિટનો જ હોય છે। આ દરમિયાન જો આપણે દર્દીને રિવાઇવ ના કરી શકીએ તો પછી એનું બ્રેન ડેમેજ થઈને પણ ડેથ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે। અને હાર્ટ એટેક પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ટ્રીટમેન્ટ કરતાં બહુ જરૂરી પ્રિવેન્શન છે, જેના માટે ડૉક્ટર દેવેન્દ્રએ કીધું એ પ્રમાણે આપણે કાર્ડિયક રિહેબિલિટેશન પ્રોગ્રામ અને પ્રિવેન્શન પ્રોગ્રામ પણ ટ્રાયકલર હોસ્પિટલમાં શરૂ કરીએ છીએ। એટલે સૌથી મહત્ત્વની અને અગત્યની વસ્તુ એ જ છે कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। એટલે હાર્ટ એટેક કઈ રીતે એવોઇડ કરી શકીએ। वडोदरा में 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार भव्य रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारियां इन दिनों जारी हैं। वडोदरा में रहने वाले लोगों ने पोलो ग्राउंड में दशहरा के दिन होने वाले रावण दहन को जरूर देखा होगा। पिछले 42 सालों से उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा पोलो ग्राउंड पर रावण के पुतले का दहन करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को मनाया जाता है। वडोदरा के मकरपुरा GIDC में रावण बनकर तैयार हो रहा है, जिसका दशहरा के दिन दहन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पर्व को मनाया जाएगा। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ पिछले 42 वर्षों से पोलो ग्राउंड पे दशहरा के दिन रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम करती आ रही है। चूँकि 2 वर्ष कोरोना पीरियड में बीत गए तो हमने ये कार्यक्रम नहीं किया था। इस साल धूमधाम से खुशी के साथ में इन तीनों पुतलों को हमने यहाँ GIDC में बनवाया है और इस साल 5 अक्टूबर को दशहरा के दिन निका की जो टीम है, जिसके हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट श्री मित्रा जी हैं, राजपूत जी हैं, हमारे सेक्रेटरी AK मिश्रा जी हैं और सभी लोगों के सहयोग से ये रामलीला की प्रस्तुति की जाएगी और रावण दहन और आतिशबाजी की जाएगी। 3 दिन इन रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने में लगा। दिन रात। नवरात्रि के तीसरे दिन वडोदरा शहर में गरबा प्रेमियों का उत्साह खूब देखने मिला। पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर गरबा खिलाड़ियों ने गरबा खेलने का आनंद लिया, जिसे VNM TV ने आपके लिए संजोया है वडोदरा नवरात्रि महोत्सव में।
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। हाल रे रंग जनी रे पे जनी आगे सामरा जीना मेरे रे पे जनी आगे नवरात्रि रास गरबा मंडल दाल हाउस लेन राजमहल रोड शेरी गरबा पिछले 65 साल से हो रहे हैं और ये शेरी गरबा में इस बार माता जी की जो मंदिर है वो पंच तत्वों से ऊपर गोल्डन प्लेटेड मतलब सोने के पानी से उसको मढ़ा गया है और इस बार मंडल वाले ने शेरी गरबा में एक कारपेट बिछा रखा है जिससे लड़कियां और खलिया को बहुत अच्छी तरह से खलिया को Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। रामा किड्स प्री स्कूल कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेट से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। Rama Kids Preschool at Vraj Avenue Complex near Krunal Cross Road, गोत्री समता रोड, वडोदरा। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा, वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम। प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ। नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल। डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ। तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। शुद्ध सदगुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल। सदगुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता, वडोदरा।
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। નવરાત્રિ ઉત્સવ અલગ પ્રકારના ધામધૂમ સાથે ઉજવાતો હોય છે અને આ વર્ષે કોરોના પછી 2 વર્ષ પછી જ્યારે ગરબાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે મોટા ગરબા હોય નાના ગરબા હોય કે શેરી ગરબા હોય બધી જગ્યાએ ખેલૈયાઓ ઉત્સાહભેર ગરબા ઘૂમી રહ્યા છે ગરબા રમી રહ્યા છે। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा में इन दिनों नवरात्रि महोत्सव की धूम है, जिसमें शिरकत करने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी गुजरात के वडोदरा शहर आए। 2 साल बाद आयोजित हो रहे गरबा महोत्सव की धूम गुजरात के गरबा खिलैयों पर बढ़ चढ़कर बोल रही है। बरसाती माहौल के बीच भी वडोदरा में नवरात्रि को लेकर काफी उत्साह देखने मिल रहा है। वडोदरा के नवलखी मैदान में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का भव्य रूप से आयोजन किया गया है। यहाँ ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने शिरकत करते हुए गरबा देखने का आनंद लिया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, भाजपा उपाध्यक्ष भार्गव भट्ट समेत के नेता उपस्थित रहे। जी काफ़ी परिवर्तन तो है कि हाँ मतलब अभी काफ़ी स्पोर्ट्स को जेवलिन को जानने लगे हैं और ज़्यादा लोग इंडिया में और एथलेटिक्स को, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जूनियर बच्चे काफ़ी अभी ओलंपिक के बाद सिर्फ मेरे मेडल से नहीं बाकी जो भी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर मोटिवेट होकर अभी पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे भी स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। गुजरात में नेशनल गेम का आयोजन किया गया है, प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस प्लेयर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना 100% दें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें और अपना घर वालों का और स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करें। बड़ौदा उत्सव प्रिय और संस्कृति नगरी है, यहाँ के गरबे कैसे लगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार ऐसे गरबा देख रहा हूँ, इतने लोग एक साथ में कर रहे हैं, तो सच में एक बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है और बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं वैसे तो हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है कि, और अभी तो अगर मैं आपको बताऊँ काफ़ी जो मेरे बाद जो जूनियर एथलीट्स है वो बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाला फ्यूचर है जो अपना स्पोर्ट्स में बहुत ही ब्राइट है, और मैं उनको बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें और अपना मेहनत करते रहें, तो बिल्कुल आगे अपना स्पोर्ट्स का जो है नज़ारा दूसरा ही होगा। नवरात्रि फेस्टिवल में आए कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, और इतनी उमंग देख के यहाँ पे स्पोर्ट्स के प्रति सभी लोगों में तो काफ़ी मज़ा आया। वडोदरा का ऐतिहासिक काला घोड़ा काले की जगह नीला पड़ता जा रहा है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। गुजरात का वडोदरा शहर यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की ऐतिहासिक नगरी। वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपनी सूझबूझ से तरह तरह की इमारतें और ऐतिहासिक स्थल बनाए थे। महाराजा
सयाजीराव के योगदान को एक खास तवज्जो देते हुए वडोदरा के बीचों बीच काले घोड़े पर बैठकर सवार महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की प्रतिमा लगाई गई है। सालों से काला घोड़ा वडोदरा शहर की पहचान बना हुआ है, लेकिन अब ये काला घोड़ा नीला पड़ रहा है। ऑक्सीडेशन की वजह से प्रतिमा का कलर बदल रहा है। हवा और प्रदूषण के साथ संपर्क में आकर ऐतिहासिक प्रतिमा खराब हो रही है, जिसे सही करने के लिए कॉरपोरेशन ने खास कदम उठाए हैं, जिस पर स्थायी समिति के चेयरमैन हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। ऐतिहासिक नगरी वडोदरा कॉरपोरेशन शहर, जिसमें सालों से सर सयाजीराव गायकवाड़ के टाइम से जो भी स्टैच्यूज मॉन्यूमेंट्स थे और उसके साथ साथ नए युग में नया स्टैच्यूज प्रतिमा भी लगाई गई और साथ में ही जो काला घोड़ा है वहाँ जो स्टैच्यू सयाजीराव का है वो सालों से लगा हुआ है। टाइम और जो समय निकल गया उसमें जिस तरह से वहाँ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई है, वहाँ जो ओरिजिनल कलर था उसमें बदलाव आया है और IGNCA जो केंद्र सरकार मान्य संस्था है उनका हमने संपर्क किया है। उनके साथ मिलके और जो प्राइवेट संस्था भी इसमें काम करने आने वाली है वो दोनों का एक बैठक भी हुआ है। कोटेशन की हम इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जल्दी से ही जो भी मॉन्यूमेंट्स जो भी स्टैच्यूज़ एक कलर छूटा है, ग्रीन कलर्स हुआ है, उसको हम जो ओरिजिनल कलर है उसी दिशा में ले जाने वाले हैं। वडोदरा के गोत्री रोड पर कार्यरत रामा किड्स प्री स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए खास नवरात्रि आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे खुशी खुशी शामिल हुए। गुजरात में इन दिनों नवरात्रि का माहौल है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में विभिन्न गरबा आयोजन भी हो रहे हैं, जिसमें सभी उम्र के लोग उत्साह से शामिल होते हैं। वडोदरा के गोत्री रोड पर रामा किड्स प्री स्कूल संचालित है। यहाँ 2 साल के कोरोना काल के बाद पहली बार आउटडोर इवेंट का आयोजन किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा गरबा आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबा की ताल पर डांस करते हुए देखने मिले। नवरात्रि के उपलक्ष्य में रामा किड्स प्री स्कूल में आयोजित गरबा महोत्सव को लेकर स्कूल प्रबंधन के साथ साथ बच्चों और पेरेंट्स में उत्साह देखा गया। हिंदी फिल्म जंजीर का एक बेहद मशहूर गाना है, चाकू छुरिया तेज करा लो। कुछ ऐसा ही गाना गुनगुनाते हुए वडोदरा के अजय लोगों की चाकू छुरिया चमकाने का काम करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के जमाने में हर चीज घर बैठे मिल जाती है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज बड़ी बड़ी दुकानों में, शोरूम्स में भी आसानी से मिल जाती है
और ऐसे में छोटी दुकानें और छोटे व्यवसायियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। लेकिन वडोदरा की हर सोसाइटी में आज भी चाकू की धार तेज करने वाले की गूंज जरूर सुनने मिलती है। वडोदरा के कारेली बाग में रहने वाला एक परिवार 50 सालों से चाकू की धार तेज करने का काम करता है। दादा परदादा के बाद अब बच्चे भी घर घर जाकर लोगों के चाकू चमकाते हैं। इस परंपरा को अजय सोलंकी पिछले 12 सालों से निभा रहे हैं। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर चाकू को तेज बनाते हैं और रोज के 300 से 400 रुपए कमा लेते हैं। पहले के मुकाबले अब चाकू छुरिया तेज कराने वालों की संख्या काफी घट गई है, लेकिन अभी भी अजय जैसे लोग और उनके परिवार इसी व्यवसाय के आधार पर अपना गुजर बसर करते हैं। अगली बार जब आपका चाकू तेज ना हो तब नया चाकू खरीदने के बजाय पुराने चाकू की धार तेज करवा लें और किसी के घर में रोटी पहुंचाने का पुण्य जरूर कमाएं। आ धंधो अमारे लगभग 60 થી 70 વર્ષ જૂનો ધંધો છે। અમારો જે ગઈડિયાનો ધંધો છે અત્યારે અમે સંભાળીએ છીએ। મેં 12 વર્ષની ઉંમરથી ધંધો કરું છું। અમે આ કારેલીબાગના છીએ, વડોદરા કારેલીબાગનું રહેવાનું છું અને આંબાવાડી અંદર વિસ્તારમાં છું। લગભગ અમારા બહુ સાયકલોવાળા છે। હું અત્યારે અહીંયા હાકોટાથી માંડીને મનીષા ચોકડી નટુ આ બધી રીતનું અલગ અલગ જગ્યા ફરું છું। ઇલોરા પાર્ક આ રીતના અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ ઇલાકામાં ફરી શકીએ। રોજની અમારે 250, 300, 400 રૂપિયા થઈ શકે। પેમેન્ટ અમે રોકડું જ લઈએ। 10-20 રૂપિયાની છરી ઘસવાની હોય તો રોકડું જ લઈ લેવાનું। छात्रों में बढ़ रही आत्महत्या को रोकने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अतुल्य अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अमम फाउंडेशन द्वारा आत्महत्या निवारण पर जागरूकता और नई शिक्षा नीति के तहत कैरियर गाइडेंस देने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य में 1 दिवसीय वर्कशॉप 5 अक्टूबर शनिवार को सयाजीराव नगर गृह में किया गया है। साथ ही विभिन्न आयोजनों के जरिए इन दोनों पहलुओं पर संस्था द्वारा जागरूकता फैलाई जाएगी, जिस पर आयोजकों द्वारा जानकारी दी गई। एक अभिनव प्रयोग जे अमम फाउंडेशन द्वारा અમારા પૂર્વીબેન ભીમાણી એને ચલાવી રહ્યા છે અને બાળકોમાં ભાર રાખીને ભણવું, ચિંતા રાખીને આત્મહત્યા સુધીનું પગલું અંતિમ લઈ લેવું એ થતું હોય છે, એ ન થાય એ માટે કોમ્યુનિકેશન ગેપ ન રહે, માતા પિતા અને બાળકો વચ્ચે ન રહે, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે ન રહે। સાથે સાથે આ નવી એજ્યુકેશન પોલિસી આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે આપણી પ્રસ્તુત કરી છે એ સ્માર્ટ વિષયને સેન્ટરમાં રાખીને કરી છે। બધું જ સ્માર્ટ હેલ્થ સેક્ટર હોય કે ભણવાની વાત હોય, મેડિસિન હોય, ટ્રાન્સપોર્ટ હોય, આ બધામાં એક સ્માર્ટ અભિગમ ઊભો કરીને ભવિષ્ય ભારતના ભવિષ્યના નાગરિકો જે છે આજે ભણતા નાના બચ્ચા છે પણ એ લઈને ચાલે કે હવે મારા માટે કોઈ એક એવી જગ્યા તૈયાર થઈ રહી છે જ્યાં હું મારે જે બનવું હશે, મને જે ગમતું હશે એ ફિલ્ડમાં ચોક્કસ પ્રવીણતા સાથે खूब सरस आगड़ वधी सकी स्मार्टनेस साथे। तुल्य अभिवादन फिर से भारत को वही सोने की चिड़िया में देखना चाहता है, इसीलिए संतुष्ट भारत की रचना की ओर हमें आगे बढ़ते हुए नए जो आयामों को नई सरकार हमारी नई शिक्षण नीति दे रही है उसके बारे में इसमें बात होगी। छोटी छोटी समस्या और उसके बहुत आसान से समाधान की बातें होंगी, जहाँ पे हम संतुष्ट परिवार की रचना, संतुष्ट बालक की रचना हम तैयार कर रहे हैं। वडोदरा में एबल एज फाउंडेशन द्वारा 1 अक्टूबर को गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। નવરાત્રિ એ ગુજરાતીઓની આગવી ઓળખ છે અને તમે દરેક ગ્રાઉન્ડ પર યુવાનોને ગરબા ફરતા જોઈએ છે આપણે, ત્યારે વૃદ્ધો જ્યારે 1 ઓક્ટોબરે વિશ્વ વૃદ્ધ દિવસ છે તો વૃદ્ધો પણ ખૂબ સારી રીતે યુવાનોને શરમાવે એ રીતે ગરબા ફરી શકે એવો કાર્યક્રમ અમે એક આયોજન કર્યું છે। 1 ઓક્ટોબરે સાંજે 7 વાગે એબલ એજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે અને વૃદ્ધો સરસ વેશભૂષા અને એમની સરસ એક્શનનો લાવો પોતે જાતે એન્જોય કરશે અને સાથે સાથે અમે બધા પણ એન્જોય કરીશું એવી અમારી भावनाથી આ એક कार्यक्रम રાખ્યો છે। एबल एज फाउंडेशन बच्चों और बुजुर्गों के आपस में जोड़ने हेतु समाज के लिए कार्य करता है। इसी संदर्भ में 1 अक्टूबर
विश्व बुजुर्ग दिवस है। विश्व बुजुर्ग दिवस के अवसर पर संस्था बुजुर्ग गरबा महोत्सव रखा है। बुजुर्ग गरबा महोत्सव इसलिए रखा है कि बुजुर्ग घर में रहते हैं, बच्चे रोड पे रहते हैं 9 दिन नवरात्रि में, तो उनको भी लगता है कि मुझे भी एक मंच मिलना चाहिए। इसी के उद्देश्य के तहत हम 4 घंटे का गरबा महोत्सव बुजुर्गों के लिए रखे हैं और वो अपने पारंपरिक ड्रेस में आएँ और वहाँ पे गरबा गाएँ, खिलैया की तरह खेलें, जिससे समाज में एक अलग मैसेज जाए कि ऐसे लोग भी अभी भी युवा हैं, अभी भी अपनी संस्कृति को प्रसार प्रचार कर रहे हैं। और विश्व बुजुर्ग दिवस पे शायद इससे अच्छा संदेश और इस समाज संस्कारी नगरी बड़ोदरा से और कुछ नहीं जा सकता था, इसलिए वो कार्यक्रम रखा गया है। और उसी दिन हम शहर के ऐसे 5 सीनियर सिटीजन सम्मानित लोगों को सम्मान भी करेंगे। मेरा सम्मान करने का संस्था का उद्देश्य यह है कि हम उनसे जो सीख रहे हैं उनके बदले क्या दे रहे हैं उनको। और इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि के रूप में श्री राजेंद्र भाई त्रिवेदी जी, सांसद रंजनाबेन भट्ट जी, मेयर महोदय सारे उपस्थित रहेंगे। वडोदरा के करेलीबाग के ब्राइट डे सेंटर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में छोटे बच्चों को गांधी बापू की शख्सियत से रूबरू कराने के लिए स्टेज शो का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर को देश भर में गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा के ब्राइट प्ले सेंटर करेलीबाग में छोटे छोटे बच्चों को गांधी बापू के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा खास आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने खुद गांधी बापू बनकर उनके आदर्श स्टेज शो के जरिए प्रदर्शित करने की कोशिश की। बुरा मत सुनो। और तीसरा बोल रहा है, जीवन में कभी बुरा मत बोलो। आज ब्राइट प्ले सेंटर कारेलीबाग में हमारे सीनियर केजी बच्चों ने गांधी बापू को याद करते हुए अच्छा सा एक स्टेज शो प्रेजेंट किया, जिसमें हमने गांधी जी की वैल्यूज़ को बच्चों को समझाया, जैसे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, स्वच्छ भारत होना चाहिए, नॉन वायलेंस के बारे में बताया। और वो कितने सिंपल थे, हमेशा खादी में बिलीव करते थे, अपने स्वावलंबी भारत पे उनको बहुत गर्व था। तो ये सारे वैल्यूज़ हमने बच्चों को सिखाए। उनके प्रिय 2 भजन भी उनको सुनवाए और उनकी शादी किसके साथ हुई थी, वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी। और इसको और अच्छा बनाने के लिए आज हमारे बच्चों ने गांधी कैप भी पहनी थी, जिसने 4 चांद लगा दिए हमारे प्रोग्राम में। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। वर्ल्ड हार्ट डे पर शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय को स्वस्थ रखना जरूरी होने पर जागरूकता फैलाई जा रही है। हार्ट हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसीलिए हार्ट को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है। इन दिनों युवाओं को भी हार्ट अटैक की समस्याएं होने लगी हैं। ऐसे में हर 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाकर सभी को हेल्थ के प्रति अवेयर किया जाता है। हार्ट की बीमारी से बचने पर डॉक्टर व्योमेश भट्ट ने वीएनएम टीवी को जानकारी दी। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, એ નિમિત્તે હું તમને અગત્યની બાબત ટૂંકાણમાં કહેવા માગું છું। 1, એસિડિટી અને હાર્ટનું પેઇન ઘણીવાર સિમિલર થાય છે, એટલે દરેક વખતે જાતે દવા કરી અને સમય વેડફવો નહીં, ડૉક્ટરને બતાવવું જરૂરી છે। ડૉક્ટરને નક્કી કરવા દો કે આ એસિડિટી છે કે હાર્ટનું પેઇન છે। બીજી વસ્તુ, નાની ઉંમરે હવે અમે હૃદયના તકલીફો થતા પેશન્ટ્સ જોઈ રહ્યા છીએ, એટલે 18 વર્ષની ઉંમર પછી દર વર્ષે લિપિડ પ્રોફાઇલ ચરબીનો ટેસ્ટ કરાવવો જરૂરી છે અને 35 ઉંમર પછી દર 6 મહિને કરાવવો જોઈએ। ત્રીજી અગત્યની બાબત, અત્યારે ઘણા સેલિબ્રિટીઝ કાં તો જીમમાં કે કોઈ જગ્યાએ સડન ડેથ આપણે સાંભળીએ છીએ, એટલે એક્સરસાઇઝ નિયમિત રાખો, નિયમિત કરો, પણ જ્યારે કોઈ વાર ગેપ પડે કોઈ કારણોસર તો સડન એક્સરસાઇઝ પહેલાં જેવી ના ચાલુ કરો, ધીમે ધીમે પહેલાં 10 મિનિટ વર્કઆઉટ, 15 મિનિટ એમ કરતાં કરતાં દિવસ જાય એમ વધારો અને પછી તમે જે લેવલે પહોંચો એ પહોંચો। સડન एक्सरसाइज વધારે પડતી કરવી નહીં। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।